सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम राम राम ग्रीम ग्रीम रावय राय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र चुकुरसाभिषेकम करोमि स्वयं। प्रभु गोते खाते आया हूँ, अब मोक्ष महाफल पाने को फल रस्मम हम सम तम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम राम राम ग्रीम ग्रीम द्रावय द्राय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र फलसाभिषेकम करोमि स्वाहा। तम 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 पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम राम राम ग्रीम ग्रीम द्रावय द्राय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र पेरुरसाभिषेकम करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। हम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ग्रीम ग्रीम द्रावय द्राय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र नरसंहित करोमि स्वाहा। हेम अर वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ग्रीम ग्रीम द्रावय द्राय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र नारियल रसाभिषेकम करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। ऐं अर वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम यम यम छीम छीम द्राव द्राव छीम छीम द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते रसाभिषेकम करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। सार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। अब
अब खीर मलाई सम होने इस दूध की धारा देता हूँ। दूध रस की धारा देकर मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम निभोद्या कर्पूरी शम्मीषि चन्दनेन दिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या मंदारि सुंदरि नमेरु सुपारिजाते संतानिकादिकुसुमोत्कर वृषिरुद्धा गन्धोदबिन्दु शुभमन्दे मरुत्प्रपाता दिव्यादिवः पतततैव च शान्ततिरिवा इति मंगलपुष्पवृष्टि अवसरं करोमि स्वाहा। संसारी महादुःखसागर में प्रभु गोते खाते आया। जन्म और तप कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। हर साल 2400 भगवान के कल्याणक आते हैं और उन 24 भगवानों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, इन पांचों कल्याणक को हम लोग मनाने का प्रयास किया करते हैं। और इनमें से मात्र 2 बार ऐसा होता है कि किन्हीं 2 भगवान के मोक्ष कल्याणक एक साथ में आते हैं और किन्हीं 2 भगवान के जन्म और तप कल्याणक एक साथ आते हैं। तो पहला अवसर तो यह होता है कि जब पारसनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान, इनका जन्म और तप कल्याणक महोत्सव एक साथ में आता है। दोनों तीर्थंकर भिन्न भिन्न जगहों पर से भिन्न भिन्न जगहों में जन्मे, लेकिन क्या हुआ, उनका जो है जन्म कल्याणक एक साथ में आता है। मूल नायक भगवान यहाँ के पारसनाथ भगवान हैं और लगातार आपको सूचना दी जा रही है कि ये पारसनाथ भगवान का 2799वां जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, अर्थात अगले साल 2800 हो जाएगा। तो उसका प्रारंभ जटवाड़ा वालों ने कैसे किया कि पारसनाथ भगवान की, मुनिश्रुतनाथ भगवान की रजतमयी प्रतिमा लाए, पंचवालयती वेदी को बनाया और पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव आज से लेके अगले साल तक मनाने के लिए बीच में पंचनाग को रख दिया और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न कराने का प्रयास किया कि पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हम लोग साल भर मनाएंगे। आपने देखा होगा कि जो शिखर जी जाते हैं तो एक कोने पे चंदा प्रभु भगवान हैं और एक कोने पे पारसनाथ भगवान हैं। दोनों के बीच में इतनी दूरी है कि भक्त कहते हैं, हे भगवान आप दोनों भी और पास से मुख चले जाते तो हमारी चढ़ाई कम हो जाती। कई लोग वहां पर जाकर क्या कहते हैं कि आप दोनों बस पास में आ जाते तो क्या होता कि हमारी चढ़ाई कम हो जाती। लेकिन भगवान कहते हैं मैं पास में आ जाता तो तुम्हारे कर्म कैसे कटते, तुम्हारे कर्म भी कटे। इसलिए हम लोग 2 छोर पर बैठ के आपको धर्म का आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन का आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर चंदा प्रभु भगवान निश्चित रूप से आप सभी उनके अतिशयों को जानते हैं। बनारस में जब वाद विवाद हो रहा था तो क्या हुआ, फटे महादेव की बात आपको पता है कि पिंडी फटी और उस पर से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए, ये पूरी दुनिया जानती है। और पारसनाथ भगवान के तो चमत्कारों का कहना ही अलग है, क्योंकि आप औरंगाबाद वाले कोरोना में सुरक्षित थे, कहीं भी सुरक्षित थे, तो उसका कारण मजे है कि आप चारों तरफ से पारसनाथ भगवान की छाया में हो, चारों ओर से पारसनाथ भगवान ने आपको घेर रखा है। तो आपको समस्या कैसे आएगी। एलोरा में भी पारसनाथ भगवान, जटवाड़ा में पारसनाथ भगवान, कचनेर में पारसनाथ भगवान, राजे बाजार के मूल नायक भी ऊपर वाले पारसनाथ भगवान, और आगे मांगी तुंगी चले जाओ तो वहां पर भी पारसनाथ भगवान, श्रीपुर में पारसनाथ भगवान। तो आप देखिए चारों तरफ पारसनाथ भगवान के बीच में जब आप हो तो आपके जीवन में तकलीफ कैसे आएगी। और हम सभी एक बात कहते हैं कि जिनके सिर पर प्रभु का हाथ होता है, गुरु का हाथ होता है, उसको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। आप कहते हैं कि आदिनाथ भगवान का नारा क्या है, क्या नारा है आदिनाथ भगवान का, ऋषि बनो या कृषि करो। भगवान महावीर स्वामी का नारा क्या है, जियो और दीने दो। और पारसनाथ भगवान का नारा क्या है, पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। पारसनाथ भगवान का नारा है, जो प्रसन्न हैं वह मेरे पास हैं,
जो प्रसन्न हैं वह मेरे पास हैं और जो उदास हैं, निराश हैं, वह मुझसे दूर हैं। ये पारसनाथ भगवान का नारा है। तो जो प्रसन्न होगा वही परमात्मा गुरु के पास में आएगा और जो निराश होगा वह गेट से बाहर जाकर दूर रहेगा। क्योंकि जो उदास होगा, नाराज होगा, उसको भगवान अपनी चरण में नहीं रखते, क्योंकि भगवान को उदासी चेहरे पसंद नहीं है, गुरु को उदासी चेहरे पसंद नहीं। प्रसन्न रहिए, क्योंकि आप प्रसन्न रहोगे तो आपके जीवन की सारी उदासी अपने आप दूर हो जाएगी। और आप यदि उदास होकर आओगे तो आपके जो जीवन में प्रसन्नता मिलने वाली है, खुशी मिलने वाली है, वह भी दूर दूर चली जाएगी। क्योंकि एक समय में आप एक काम कर सकते हो, आप जेब में खाना रख लो, जेब में सिक्के रख लो, जेब में नोट रख लो, जेब में पानी की बोतल रख लो। जेब की कैपेसिटी उतनी ही है, जेब की क्षमता उतनी ही है। तो चेहरे पर आप स्माइलिंग ले आओ, चेहरे पर क्रोध के भाव ले आइए, चेहरे पर नाराजगी के भाव लाइए। ये आपके जीवन में है। और मैं एक बात कहता हूं कि इंसान न किसी व्यक्ति को पैसे से जीत सकता है, ना किसी व्यक्ति को युद्ध से जीत सकता है, ना व्यक्ति को किसी चीज से जीत सकता है। यदि इंसान सामने वाले को जीतना चाहता है तो मात्र और मात्र स्माइलिंग फेस से जीत सकता है कि मुस्कुराकर सामने खड़े हो जाओ, सामने वाला अपने आप मुस्कुरा देगा। आप विचार करिए, यहां पर हमारे संचालक महोदय खड़े होते हैं, वो कहते हैं आप सभी को जय जिनेंद्र। वो एक आदमी हाथ जोड़ता है, सभा में बैठे हजारों लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। तो एक व्यक्ति ने सिर्फ अपने 2 हाथ जोड़े तो उसके सामने हजारों लोग हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र कहते हैं, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है, प्रसन्न होकर नाम लिया है, इसलिए सारी दुनिया उसका अभिवादन करती है। तो आज यहां पर श्री क्षेत्र जटवाड़ा जी में वार्षिक यात्रा महोत्सव चल रहा है। और निश्चित रूप से श्री क्षेत्र कचनेरी में जैसी चल प्रतिमा है, वैसे ही यहाँ की चल प्रतिमा है जो अभिषेक के लिए बाहर समय समय पर आया करती है। और आज हमारे जीवन का भी शुभ संयोग है कि हम भी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और अभी लगातार लोग चतुर्मास के लिए सिफर चढ़ा रहे हैं कि चतुर्मास कहाँ होगा, चतुर्मास कहाँ होगा। तो मैं आज आपको बता देता हूँ चतुर्मास कहाँ होगा। हमारा जो इस साल का चतुर्मास है वो भारत देश में ही होगा। क्या होगा? हमारा जो इस साल का चतुर्मास है वो भारत देश में होगा, ये पक्का है, उससे बाहर नहीं होगा। अब कहाँ होगा अभी टाइम है चतुर्मास को, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि भारत देश में कहीं ना कहीं संगा चौमासा होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जटवाड़ा में यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुंदर श्री बाहुबली भवन की प्रतिमा दूर, पास में 3 प्रतिमा 24 उसके बाद में जो मूलनायक भगवान पारसनाथ भगवान है वह है, और उसके ऊपर शांतिनाथ भगवान बाजू में 24 ही। लेकिन पूरे महाराष्ट्र संभाग में आसपास 100, 200, 500 किलोमीटर तक मुझे तो याद नहीं है कि कहीं पर भी पंचबाल्यती भगवान की वेदी हो। वह पंचबाल्यती भगवान की वेदी जटवाड़ा तीर्थ क्षेत्र में बनने जा रही है, जिसका आप सभी 12 से 12, 13, 14, 15 फरवरी को पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। देखिए कैसे भगवान जी की महिमा है। लोग कहते हैं कि यहां पर आते चमत्कार चलो। अरे चमत्कार ना आपके पास है ना चमत्कार मेरे पास है। चमत्कार यदि कहीं है तो मात्र भगवान पारसनाथ के चरणों में है कि इनके पास खड़े होइए, सारी की सारी व्यवस्था बन जाएंगे। पारसनाथ की प्रतिमा यही है। अंतर इतना है कि आपके मानने के भाव अलग हैं, इनके मानने के भाव अलग हैं, मेरे मानने के भाव अलग हैं, इनके मानने के भाव अलग हैं। जिसके अच्छे भाव होते हैं पारसनाथ उसको बुलाकर अभिषेक करवा लेते हैं, और जिसके भाव थोड़े से कम कम ज़्यादा होते हैं वह सोचता रहता है और कार्य कर नहीं पाता। तो आपके जीवन का एक स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान का जिनमें पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, जिसमें रजत की पारसनाथ भगवान की, रजत की मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा, साथ ही साथ पंचबाल्यती की प्रतिमा, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, पद्मावती क्षेत्र आदि और भी अन्य सारी जो योजनाएं होंगी वो तीर्थ क्षेत्र की ओर से बताई जाएंगी। तो आज से ही आप संकल्पित हो जाएं। जो 2 पात्र के अलावा बाकी पात्र हैं उनमें जुड़ें, क्योंकि आप हमेशा हमेशा चिरस्मरणीय अपने आप को बना सकते हैं। और मुनीश्वर जिनमें पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। कचनेरी में पारसनाथ भगवान का हुआ था, फुलंबरी में चंद्र भगवान का हुआ था, अभी हड़कों में सुपारसनाथ जी का हुआ था, परशुराम में मल्लीनाथ भगवान का हो रहा है, और यहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान का हो रहा है। तो 5 पंचलांग अलग अलग भगवान के आपको देखने के मिलेंगे। तो आप इसके साक्षी बनने का प्रयास करें। और जो भगवान पारसनाथ जी का जन्म कलंक महोत्सव मना रहे हैं, तप कलंक महोत्सव मना रहे हैं, चंदा प्रभु भगवान का जन्म और तप कलंक महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हमें एक भाव रखना है कि हे भगवान, आपने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद आपने अपने जीवन को सुधार लिया। आपके आशीर्वाद से हमारा जन्म तो हो गया, लेकिन हमारा जीवन भी सुधर जाए तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है, जन्म लेने के बाद जन्म को सुधारना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में चलने का प्रयास करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आदमी वह भाग्यशाली नहीं है
जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि आदमी वह भाग्यशाली है कि जो सिर झुकाता है और उसके सिर पर गुरु का हाथ लग जाता है। वह जीवन का सबसे भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्ति हुआ करता है, जिसके पास परमात्मा। जो व्यक्ति पुण्यशाली नहीं है, जो प्रातःकाल उठता है तो अपने चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाता है, बल्कि वह व्यक्ति भाग्यशाली सौभाग्यशाली है जो प्रातः उठकर मंदिर जाता है और मंदिर जाने के बाद गंधोदक लेकर अपनी मस्तक पर लगाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति वही हुआ करता है। तो आप ऐसी भावना भाएं और जीवन का कल्याण करें, यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वैजायाड़म नमो लोई सब्बसाहुड़म। ओम नमः शिवेभ्यां, ओम नमः शिवेभ्यां, ओम नमः शिवेभ्यां। श्री वीतनागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसितंकराय दौतज्ञाय सर्वज्ञाय स्वयं हुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दशाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंकर ज्ञान श्री हरि का श्रावक श्राविका प्रभु चतुर्संगोपसर विनाशनाय गातिक्रम विनाशनाय गातिक्रम अभयोस्माकं मृत्युम अधिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वदचक्रभयम। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।